माना मॉल इज वन ऑफ दोज मॉल्स जिसके लिए कोई लोन नहीं लिया गया, दे हैव इन्वेस्टेड देयर ओन मनी। हमारी एक रेपुटेशन है, हमारा एक नाम है, हम इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वी हैव टू डिलीवर। तो हमने कोई पैसा कोई नहीं है ना, कोई सी प्रोजेक्ट से हमें जरूरत नहीं है हमारी, हम उस प्रोजेक्ट का उसी के ऊपर अपनी जेब से भी लगाते हैं। लॉसेस की वजह से आप कभी डिसहार्ट हुए हो या फिर आपने कभी सोचा हो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? वी लॉस्ट $5 मिलियन, यानी 1.5 अरब तक की आपको एक बिल्कुल। तो जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनके बारे में आप क्या बताएं? जो हमारे डेवलपर है ना, दे नॉट प्रोफेशनल। डेवलपर प्रोफेशनल नहीं होता, जब पैसे आते हैं तो मैनेज नहीं करता। बट व्हाट इज योर टेक ऑन द कमिंग बजट, क्योंकि इस साल का बजट भी आने ही वाला है। मैं पिछले बजट पे आपको डिस्कस कर सकता हूँ, कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा, उससे वर्स ही होगा। सबसे बड़ा हमारा मसला ये बजट का है, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर है 14,000 अरब और हमें इकट्ठा होता है 7-8 हज़ार अरब। पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग बाहर जा चुके हैं। ना सिर्फ वो खुद गए, अपनी फैमिलीज को भी ले गए और अपने बिजनेसेस को भी। हम सिर्फ फकीर पैदा कर रहे हैं, कराप आबादी पैदा कर रहे हैं, उसका क्या फायदा? 26 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ आदमी काम कर रहा है, 20 करोड़ बैठ के खा रहा है, तो ये रिसोर्सेज तो आपके ज़ाया हो रहे हैं। ना स्कूल इनफ है, ना रोड इनफ है, ना ट्रांसपोर्ट इनफ है, ना हॉस्पिटल इनफ है, ना आपके पास बनाने के लिए आबादी पैदा करना तो बहुत ईजी है, आप उसके लिए कुछ चीजें भी तो पैदा करें। व्हाट इज फिफ्थ पिलर और इस फिफ्थ पिलर ग्रुप का बेसिक मकसद क्या है एंड हाउ इट विल बी प्रमोटिंग पाकिस्तान इकोनॉमी? 3 पिलर गवर्नमेंट के, चौथा मीडिया का है और 5वां बिजनेसमैनों को साथ मिलाएं और हर डिपार्टमेंट में जिसका रिलेटेड टू बिजनेस है उसमें हमारा एक बंदा बिठाएं। आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर की किसी दुनिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, पर मैं दुबई में बैठ के कर सकता हूँ। 1973 में भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर ली सारी अपना एक कंपनीज को। जब नेशनलाइज किया ना, सरमायादार को ना एक बहुत जालिम खून चूसने वाला एक तबका जाहिर कर दिया। जैसे दुबई बना है ना, वैसे मैं आपको अगले 5 साल में ये बना दूंगा ग्वादर। बुकिश नॉलेज वाला आदमी नहीं चाहिए आपको, प्रैक्टिकल हमारी तरह के बंदे चाहिए जो 2+2+6 करके आपको हाथ में पकड़ाएं। वो कोई अलजबरा नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है।